नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया के आपके न्यूज के एपिसोड 1072 में। आज की तारीख है 26 जून 2026। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। तो हम जानते हैं दिल्ली से सीमा मेडिवाल जी से। जी सीमा जी, आप सुनाइए दिल्ली की कुछ खास खबर। धन्यवाद दर्शन जी। नमस्कार, एकेएन टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली का न्यूज ऐसा है। राम मंदिर दान विवाद, अरविंद केजरीवाल ने एसआईटी जांच को बताया धोखा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की भारी चोरी होने का गंभीर आरोप लगाया है। अयोध्या रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि भगवान को अर्पित किए गए हीरे जवाहरात, कीमती आभूषण, पादुका और मालाएं तक चोरी कर ली गई हैं, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच टीम एसआईटी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने और मामले को रफा दफा करने का एक प्रयास बताया। उन्होंने कानूनी पहलू का हवाला देते हुए कहा कि बिना किसी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट यानी कि बिना कोई एफआईआर के सीधे एसआईटी का गठन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस टीम के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। केजरीवाल जी ने भावुक होते हुए कहा कि राम मंदिर से आ रही इन खबरों से उनका दिल बेहद व्यथित और परेशान है और उनके जैसे करोड़ों श्रद्धालुओं का दिल भी इस घटनाक्रम से टूट गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में विपक्ष का सवाल, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग दांडा जी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के अयोध्या पहुंचते ही बीजेपी में हड़कंप मच गया और तुरंत ही दिखावे के लिए कुछ छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच आज तक की ब्रेकिंग न्यूज के अनुसार एफआईआर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम शामिल न होने पर विपक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई है। अनुराग दांडा जी ने सवाल खड़ा किया कि आखिर किसके इशारे पर चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। आज अयोध्या में प्रेस वार्ता करेंगे अरविंद केजरीवाल जी। वो अयोध्या पहुंच चुके हैं अरविंद जी। आज यानी 26 जून शुक्रवार को अयोध्या के होटल द होली अवध में शाम 4 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। अपनी इस अयोध्या यात्रा के दौरान वे रामलला के दर्शन करने के साथ साथ मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी और चोरी के मुद्दे पर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने इसे केजरीवाल इफेक्ट बताते हुए दावा किया कि पहले एफआईआर हुई और फिर ये इस्तीफे आए। सरकार के करीबी कई महत्वपूर्ण लोगों के इस तरह अचानक इस्तीफा देने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एमसीडी सदन में हंगामा, हादसों और जलभराव के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का भाजपा पर तीखा हमला। दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने राजधानी में हाल ही में हुए इमारत ढहने के हादसों, भीषण अग्निकांडों, मानसून की पहली बारिश में हुए जलभराव और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। आपके विपक्ष के नेता अंकुश नारंग जी ने आरोप लगाया कि जब इन जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की बात आई तो भाजपा के पार्षद और सत्ता पक्ष चर्चा से भाग खड़े हुए। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की सरकार पर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने, सच को दबाने और लोकतांत्रिक परंपराओं का गला घोटने का गंभीर आरोप लगाया है।
वही सदन में बढ़ते हंगामा और नारेबाजी के कारण बैठक की कार्यवाही में भारी बाधा उत्पन्न हुई। दिल्ली की न्यूज इतना ही। धन्यवाद। आगे देश भर की खबरों के लिए चलते हैं दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छी आपने दिल्ली की न्यूज सुनाई है। मैं सुनाती हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास खबरें, जो कि इस प्रकार है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के 4 बड़े बयान। राम मंदिर, पंजाब और एसआईटी जांच पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने शुक्रवार को कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को घेरते हुए तीखे बयान दिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर चंपत राय प्रधानमंत्री जी को भी हिसाब देने से मना कर सकते हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसी हिम्मत उन्हें कैसे मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी छोटे कर्मचारियों से पूछताछ कर जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों से जवाब नहीं मांगा जा रहा। भगवंत मान जी के कथित फर्जी वीडियो पर हमला। केजरीवाल जी ने दावा किया है कि भगवंत मान जी का कथित फर्जी वीडियो मास्क लगाकर तैयार किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह साजिश बेनकाब हो चुकी है और पंजाब की जनता इस हरकत को कभी भी माफ नहीं करेगी। राम मंदिर में चोरी के आरोप पर दुख जताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि भगवान राम की पादुका, हार, दीपक, गहने, हीरे जवाहरात और चढ़ावे तक की चोरी के आरोप बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि वे अयोध्या जाकर श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और संतों से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने एसआईटी को सौंपे दस्तावेज। केजरीवाल जी ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही एसआईटी के सामने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी पेश हुए और जमीन से जुड़े कथित घोटालों के सबूत सौंपे। पंजाब में भगवंत मान जी के बड़े बयान। जनता का प्यार, महिलाओं के लिए परियोजना और विपक्ष पर निशाना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जनसभाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बयान दिए। बरनाला और बुढ़लाडा में जनता का आभार व्यक्त किया। भगवंत मान जी ने बरनाला के गांव झलूर और बुढ़लाडा में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रमों में उमड़ी भारी भीड़ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और विश्वास उन्हें और आगे अधिक मेहनत से पंजाब की सेवा करने की प्रेरणा देता रहता है। मावा धिया सत्कार योजना पर बड़ा संदेश। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि मावा धिया सत्कार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले लाभ की शुरुआत में अब केवल 5 दिन शेष है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार पंजाब की बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अकाली दल के नेताओं ने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। भगवंत मान जी ने अकाली दल के कादिया हल्के के इंचार्ज गुर इकबाल सिंह के स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की नीयत साफ हो और काम बोलते हो, तो पंजाब की भलाई चाहने वाले लोग खुद साथ जुड़ते चले जाते हैं। कथित फर्जी वीडियो पर विपक्ष को घेरा। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि उनकी कथित फर्जी वीडियो का सच सामने आ गया है और एक नकाब ने विपक्ष के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने दोहराया कि वीडियो में वह नहीं है तथा भविष्य में इस कथित साजिश से जुड़े और बड़े खुलासे किए जाएंगे। विपक्ष पर विकास रोकने की राजनीति का आरोप। भगवंत मान जी ने कहा कि विपक्ष धर्म को ढाल बनाकर केवल विरोध की राजनीति कर रही है, जबकि उनकी सरकार का पूरा ध्यान पंजाब के विकास और जनता के हित में काम करने पर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का दावा। राम मंदिर जमीन घोटाले के दस्तावेज एसआईटी को सौंपे, ट्रस्ट पर लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने दावा किया है कि उन्होंने श्री राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले के सभी दस्तावेज एसआईटी को सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब आगे क्या कार्यवाही होगी, यह प्रभु श्री राम ही जानते हैं। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि दस्तावेजों में चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा, भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्यक्ष और उनके भतीजे दीप नारायण की कथित भूमिका से जुड़े तथ्य शामिल है। उनका कहना है कि सैकड़ों करोड़ों रुपए के कथित घोटालों से ध्यान हटाने के लिए ट्रस्ट ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर दिखावटी कार्यवाही की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में कथित अनियमितताओं और चंदे की चोरी के आरोपियों की जिम्मेदारी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कब होगी और दोषियों को जेल कब भेजा जाएगा। दिल्ली में एमसीडी सदन में
आम आदमी पार्टी का हंगामा। गुजरात में आम आदमी पार्टी का भाजपा पर हमला। चैतर वैसाबाजी, आशा वर्कर्स और किसानों के मुद्दे पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी गुजरात में कई अहम मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरते हुए राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। चैतर वैसाबाजी के समर्थन में राज्यव्यापी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा चैतर वैसाबाजी को तोड़ने और डराने में पूरी तरीके से असफल रहने के बाद उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि भाजपा नेता और विपक्षी नेताओं के लिए अलग अलग कानून हैं। आम आदमी पार्टी ने चैतर वैसाबाजी के समर्थन में पूरे गुजरात में विरोध मार्च निकालने की भी घोषणा की है। आशा वर्कर्स के न्यूनतम वेतन की मांग उठाई। आम आदमी पार्टी के गुजरात फ्रंटियर संगठन के नेतृत्व में आशा वर्कर्स के न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है और आशा वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। हाई टेंशन लाइन परियोजना पर सरकार से जवाब मांगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हाई टेंशन बिजली लाइनों का मामला केवल मोरबी या कच्छ तक सीमित नहीं है, बल्कि 26 जिलों में करीब 100 लाइनों का असर लाखों किसानों पर पड़ सकता है। पार्टी ने सरकार से पारदर्शिता और प्रभावित किसानों के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार का निशाना। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार कंपनियों के हितों में किसानों पर दबाव बना रही है। पार्टी ने कहा है कि मोरबी के जैतपुर गांव में किसान अपनी जमीन बचाने की मांग को लेकर पिछले 8 महीनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी नेताओं ने सरकार से किसानों के तत्काल बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान करने की अपील की। ओडिशा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज की। राज्य भर में संगठनात्मक बैठकों का दौर। भुवनेश्वर में आम आदमी पार्टी ने ओडिशा में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए राज्य भर में विधानसभा स्तर की संगठनात्मक बैठकों का आयोजन किया है। पार्टी की ओर से बारबाटी, चौदार, बीरमित्रपुर, छत्रपुर, बरगढ़, पाटड़ा, सनखेड़मुखी, रघुनाथ पाली, तेलकोई, कटक सदर और ब्रह्मपुर समेत कई विधानसभाओं में क्षेत्रों में केंद्रीय नेतृत्व और सह प्रभारियों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियां बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि आदिवासियों के क्षेत्रों में पार्टी को लोगों का भरपूर समर्थन और श्रेय मिल रहा है। लक्ष्मीपासी गांव में कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों द्वारा किए गए स्वागत को पार्टी ने काम की राजनीति के प्रति जनता के विश्वास का प्रतीक बताया है। पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे मिलकर उड़ीसा को बेहतर और सुंदर और समृद्ध राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ संगठन की ओर मजबूत करते हुए जनता के बीच पार्टी की नीतियों और कार्यों को पहुंचाएंगे। राजस्थान में आम आदमी पार्टी का संगठन निर्माण अभियान तेज। कोटा की 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुई कार्यकर्ता बैठकें। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में संगठन निर्माण अभियान के तहत कोटा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर मजबूती और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। सांगोद, कोटा दक्षिण, कोटा उत्तर और लाडपुरा विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित बैठकों में राजस्थान के सह प्रभारी अशोक भारद्वाज जी, प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक जी, प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन पालीवाल जी, जिला अध्यक्ष राजू मिश्रा जी सहित जिला और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठकों में कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, नए सदस्यों को जोड़ने और अधिक से अधिक लोगों तक काम की राजनीति को पहुंचाने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर देते हुए मजबूत संगठन के बल पर राजस्थान में पार्टी को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा तथा जनता के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।